तो आज जो है हम लोग लास्ट मॉडल पेपर जो है अब सॉल्व कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन भी है और इसी पैटर्न पे आप लोग का एग्जाम भी जो है सेम टू सेम इसी पैटर्न पे होगा। तो सबसे पहले एग्जाम में पहला हमारा प्रयास होगा कि जो हमको 15 से 20 मिनट टाइम मिलता है क्वेश्चन पढ़ने का, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ना है। आपको जो जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आप एक बार में उसको बना सकते हैं, तो आप पहले पेन से उस पर क्या करेंगे, टिक आउट कर लेंगे कि ये क्वेश्चन हम पहले आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। दूसरी बात, कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि आपसे लगता है कि बन जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन में नीचे जाके आप क्या हो गए, फंस गए, बिल्कुल उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ देना है, उस पर ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। एक बार में बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो छोड़ देंगे, बाद में टाइम मिलेगा तो उसको देख लेंगे। पहले जो जो हमको आता है एक बार में डायरेक्ट हमको आंसर आ सकता है, पूरा पूरा सॉल्व कर सकते हैं, उसको बनाना है। अगर कोई क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, एक बार पढ़े हमको समझ में नहीं आया, तो कम से कम उसको 3 से 4 बार पढ़ेंगे। कब? जब पूरा क्वेश्चन बना लेंगे, लास्ट में टाइम बचेगा तब। ये नहीं कि शुरू में क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आधार के 4 बार उसको पढ़ रहे हैं, तो गलत बात है। टाइम उसमें आपका चल जाएगा, पता आपको नहीं चलेगा। आपको लगेगा तो क्वेश्चन नहीं बनाना है, क्या दिक्कत है, थोड़ा देर और पढ़ लेते हैं, हमसे तो बन जाना चाहिए, क्यों नहीं बन रहा? तो ये काम गलती नहीं करना। तो हम चलते हैं, कुछ कुछ आप लोग के एग्जाम में जो है इंस्ट्रक्शन आपके क्वेश्चन पेपर में भी दिया रहेगा, जो कि यहाँ भी आपको हम दे दिए हैं, इसको आप ख्याल रखते हुए जाएंगे। टोटल आपके पास कै को क्वेश्चन होगा? 38 क्वेश्चन होगा। 38 में आपको पता होगा कि 20 जो क्वेश्चन होता है उसमें क्या होगा, आपको एमसीक्यू होगा। 5 सेक्शन आपके क्वेश्चन पेपर में भी बटा रहेगा, ए बी सी और क्या, डी। पहला सेक्शन आपका होता है एमसीक्यू, ठीक है। पहला सेक्शन आपका एमसीक्यू है, जो 1 से लेके 18 नहीं, 1 से लेके 20 तक होगा, जिसमें 18 तक जो है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और 19 और 20 जो होगा असर्शन और क्या होगा, रीजन होगा। सेम फिर अगला क्वेश्चन आएंगे 21 से लेके 25, आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा, कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का, बी सेक्शन हुआ। फिर चलेंगे आप सी सेक्शन में, 26 से लेके 31 होगा, जो कितना मार्क्स कैरी करेगा, 3 मार्क्स कैरी करेगा। नेक्स्ट आपके पास स्टेप आएगा 32 से लेके कितना तक, 35, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो टोटल कितना मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का होगा। अगला आपके पास आता है लास्ट 36 से लेके 38, जिसमें आपको पढ़ना रहेगा क्या चीज, केस बेस्ड स्टडी होगा, जो टोटल कितना मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का होगा, जो कि कितना क्वेश्चन होगा, 3 होगा। 36, 37 और क्या, 38। अब आप देखेंगे कि हर एक क्वेश्चन जो है आपको कह रहा है कि इसमें कुछ कुछ रहेगा जो कि और करके भी देगा, तो उसमें से आपको एक ही बनाना है, 2 क्वेश्चन नहीं बनाना है। चलते हैं आगे। ये सबको पता है कि कैलकुलेटर वगैरह का यूज हमको नहीं करना है, जो भी फिगर खींचना है वो सही से खींचना है, जो कि एग्जामिनर को दिखे, जो चेक करने वाले हैं उनको दिखे। दूसरी बात कि आप जितना हो सके उतना साफ सुथरा लिखने का कोशिश करेंगे। अगर कोई यहाँ पे कुछ लिखे हम गलत हो गया, तो एक बार आप इसको काट दीजिए, दोबारा अभी नहीं है कि पूरा गीज रहे हैं, गीज रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखे यहाँ पे एस ए लिखना था, ठीक है, लिखा गया एस एम, तो हम एक बार इसको ऐसे काट देंगे, फिर अगला लिखना यहाँ से चालू कर देंगे। अभी नहीं कि इसको पूरा गांच देंगे, इसे गांच दिए तो दिखेगा, लेकिन क्या है, जो कॉपी चेक होगा तो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, जो कॉपी चेक करने वाले होंगे डायरेक्ट उनका ध्यान वहीं पे जाएगा। एक बात आप याद रखेंगे कि पाई जब तक कुछ नहीं कहेगा, तो पाई का वैल्यू आप क्या यूज करेंगे, 22/7। जब वो कहेगा कि आप यूज करिए 3.14, तभी आप यूज करेंगे, अन्यथा आप यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है कैलकुलेटर, आप लोग को भी पता है कि लेके जाना नहीं होता है। अब चलते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन जो है शुरू होता है सेक्शन ए। अब गौर से देखेंगे, यहां पूछा कि HCF और क्या पूछा, LCM बताना, ठीक है। इफ द HCF दिया हुआ है हमारे पास 26 और कितना 169, इसका हमको HCF पता है, कितना दिया है भाई, 13। हमसे क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है कि बताइए 26 और क्या 169 का क्या होगा। तो आपको पता होगा कि आप पढ़े हैं एलसीएम इनटू क्या पढ़े हैं, एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी फर्स्ट नंबर और क्या, सेकंड नंबर। तो एलसीएम आपका कितना है 169, और ये आपका कितना है 26, और ये कितना है 13। तो 13 से ये कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में, तो 16
9 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ऑप्शन कौन सही है? ए। सबका आंसर आया होगा सही, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब एक चीज और ध्यान रखना है कि इसमें आपको ये भी पूछता है कि a बराबर कै बार समझा दिए, x के पावर ये, और b बराबर x स्क्वायर y के पावर क्या 3। अब इस दोनों का भी HCF LCM आपसे पूछ सकता है। अगर इसका HCF पूछा तो क्या बताएंगे भाई? पिछला क्लास में भी समझाए थे, लोएस्ट पावर। तो x का लोएस्ट पावर यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 2, तो लोएस्ट पावर कितना होगा x। फिर y का चेक करेंगे, y का 3 है, y का 3 है तो कोई बात नहीं 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये भी बताए थे कि ऑप्शन में ये नहीं दे करके ऑप्शन में क्या दे सकता है ए भी, तो ए वाला ऑप्शन भी उतना ही है जितना हमारा ये आंसर है। क्लियर? जैसे पावर में कहने का nx तो नहीं देगा, उसको पता है नहीं चलेगा। जैसे x के पावर में n दे दिया, ठीक है, ये y बराबर मान के चल a बराबर, ठीक है, और इधर दे दिया इसके पावर में n माइनस मान के चलते हैं 2 दे दिया, एक बात बोलते हैं, ठीक है, और इधर b हमारे पास दिया जिसमें x के पावर में n प्लस 2 दे दिया, और y के पावर में मान के चलते n दे दिया। कहने का मीनिंग ये है, ऐसा भी क्वेश्चन दे तो कोई दिक्कत हमको नहीं है। यहां भी अगर हमको HCF निकालना है, पावर छोटा देखना है, तो x यहां है, पहले कॉमन देखे, दोनों कॉमन है। अब यहाँ n लिखा, यहाँ n प्लस 2 लिखा, तो कौन बड़ा कौन छोटा है? n। तो यहाँ x के पावर कौन आएगा? n। इस दोनों में n माइनस 2 और यहाँ n कौन छोटा है? n माइनस क्या 2, तो HCF में ही आएगा। LCM में फिर वही बड़ा देखना है, दोनों में यही अंतर है, बाकी कुछ अंतर नहीं। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट आपके पास दूसरा क्वेश्चन दिया है कि LCM और क्या कह रहा है HCF कितना नंबर का? 2 रेशनल नंबर का है, इक्वल है, दोनों आपस में क्या है? इक्वल है, यानी जितना उसका LCM है उतना ही उसका क्या है? HCF है। तो कौन सा आंसर होगा इसमें से? आंसर कौन होगा? ए होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि कंपोजिट नंबर होगा तो उसका मोर देन क्या होता है? 2 फैक्टर होता है। तो अगर दो अलग अलग लेंगे आना मुश्किल है, तो यानी ऑप्शन कौन सही है मेरा? पहला, यानी इक्वल होगा। दूसरा चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि P इज द रूट, रूट कहे और क्या कहे? जीरोज कहे। इसका मतलब होता है कि जो भी इसमें क्वाड्रेटिक है उसको क्या करना? सॉल्व करना। जैसे यहाँ x का वैल्यू बता देना, x के फॉर्मेट में तो x, y के फॉर्मेट होगा तो y, t भी की फॉर्मेट में भी दे सकता है, s के फॉर्मेट में भी दे सकता है, जो देगा उसका मान हमको निकाल देना, ठीक है। तो ऑलरेडी पहले से कह रहा है कि p जो है इसका क्या है? रूट है, यानी x का मान हमको पहले से क्या पता है? p पता है। आपको बताना है कि k का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा। तो जहां जहां x है वहां आप क्या पुट करेंगे? p पुट करेंगे। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? p स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा pq, और यहाँ पे क्या? p प्लस k बराबर कितना? 0। अब यहां से ये p स्क्वायर देगा, इसको आप इंटू करेंगे, माइनस p स्क्वायर, अब फिर इंटू करेंगे तो माइनस क्या मिलेगा? pq, अब प्लस k बराबर 0। ये दोनों कहानी क्या हुआ? खत्म। इसको आप उधर भेज दीजिए, तो k बराबर आपका आंसर क्या आ गया? pq। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ए सही है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, सब लोग अपना अपना कॉपी भी चेक करते रहें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ k फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट पैरेलल। तो ध्यान रखना है कि उल्टा कंफ्यूजन करने के लिए पूछ देता है। कभी पूछेगा नो सॉल्यूशन, कभी पूछ देगा पैरेलल पूछ देगा, कभी कहेगा आपको बताइए मैंने सॉल्यूशन दिया है। तो हमको कंडीशन वो जो 3 था वह 3 याद रखना। पहला क्या था? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ग्राफ इंटरसेक्ट करता है और इसका सॉल्यूशन यूनिक होता है। क्लियर है। और एक पढ़े थे कंसिस्टेंट और क्या? इनकंसिस्टेंट। जिसका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, जिसका सॉल्यूशन नहीं वो इनकंसिस्टेंट। तो यहां से आपके पास पैरेलल पूछा, तो पैरेलल में आप कंडीशन क्या पढ़े हुए हैं कि a1/a2 इक्वल टू क्या होता है? b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहां से a1 का काम कर रहा है k, इधर से कर रहा है 4, फिर आपके पास b1 -3 माइनस का 6, और अगला नॉट इक्वल टू 6 बाई कितना? 15। कह रहा है कि बताइए किसका वैल्यू पूछ रहा है? k का। तो k यहाँ है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये कटेगा 1/2 देगा, 2 से ये 2 कट गया, तो k का वैल्यू कितना आ गया आपके पास? 2। ऑप्शन कौन सही है? ए सही। क्लियर है। नेक्स्ट आगे चला जाए। ये पूछता कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, तो क्या आंसर देते? क्या है ये?
इसका सॉल्यूशन थोड़े है, सॉल्यूशन नहीं है, क्या कहलाता है, इनकंसिस्टेंट। यहाँ ऑप्शन थोड़ा इक्वल टू में क्या रहेगा, जीरो रहेगा, इक्वल टू का साइन। अब यहाँ पूछ रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हैज रियल एंड क्या इक्वल रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स तीन पढ़े थे, एक इक्वल टू, एक ग्रेटर और एक क्या लेस। इक्वल टू में डी इक्वल टू क्या होता है, जीरो। अगर हमारे पास डी ग्रेटर जीरो और एक क्या पढ़े थे, डी लेस जीरो। इसमें पढ़े थे कि रियल होता है और क्या होता है, इक्वल होता है। यानी रूट्स जो होगा वह रियल होगा और क्या होगा, इक्वल भी होगा। इसमें रियल होगा लेकिन क्या होगा, अनइक्वल होगा। और इसमें क्या पढ़े थे, नो रियल रूट्स। कहानी क्या हुआ, खत्म। तो आंसर इसका कौन सही है, बी। ये बी स्क्वायर लिखा हुआ, ऑप्शन लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ऑप्शन में भी दे सकता है, ऑप्शन में भी दे सकता है, आपको ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहां सेंट्रोइड के बारे में पूछा। तो सेंट्रोइड आप पढ़े हैं कि ट्रायंगल हमारे पास ऐसे बन गया, ये ए हुआ, ये बी हुआ और ये क्या हुआ, सी। सेंट्रोइड यहाँ बीच में होता है, ठीक है, बीच में होता है ऐसे, ये सेंट्रोइड कहलाता है, क्लियर है। तो इस सेंट्रोइड का वैल्यू होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई क्या होता है, 3। और फिर होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3 होता है। अब यहां ध्यान से देखो, x1 का मान -1 -8 माइनस सॉरी, यहाँ पे आ गया कितना 5, ये 13 आएगा, और 13 में से -1 जाएगा तो कितना बचेगा 12। 12 डिवाइडेड बाई 3 कितना आया 4, यानी x का मान कितना आ गया 4। तो एक ही में दिया हुआ है, इसी में। y का मान 0 आएगा, यहाँ से आप 0 -2 प्लस 2, 0 -2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, ऊपर में आ गया 0 0 बाई 2, आंसर कितना आएगा 0। आंसर आ गया 4,0। 4,0 कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। कहानी क्या हुआ, खत्म। नेक्स्ट चला जाए। ये फॉर्मूला होता है सेंट्रोइड का। ये हमारे पास तीन हमारे पास क्या दिया है, ये ए का, बी का और सी का क्वाड्रेंट का वैल्यू दिया है। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं x1, इसको क्या पढ़ते हैं y1, ये x2 है और ये क्या होगा y2, ये x3 और ये क्या है y3 है, ठीक है। अब कभी कभी पूछ देगा कि बताइए ये कोलिनियर होगा कि नहीं होगा। 3 पॉइंट दे दिया और क्या पूछा, कोलिनियर। तो आपको पता होगा कि कोलिनियर लाने के लिए यानी पहले दो का सम किसके बराबर होना चाहिए, पूरे के सम के बराबर। यानी ये सीधा लाइन है, ये ए हुआ, ये बी और ये क्या हुआ सी। तो ए बी प्लस बी सी का डिस्टेंस किसके डिस्टेंस के बराबर हो, ए सी के डिस्टेंस, तो कहलाएगा कोलिनियर। अगर ऐसा नहीं होगा तो कोलिनियर नहीं कहलाएगा, क्लियर। और ट्रायंगल का एरिया से भी 0 होता है, जो कि आपको पढ़ना नहीं है, आपका हट गया एग्जाम से। अरे तो ट्रायंगल का एरिया लगा के भी 0 निकाला जाता है, ये 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, और फिर ऐसे आगे करके इसका फॉर्मूला होता है। अब आगे आपके पास क्वेश्चन दिया, कह रहा है इन द गिवन फिगर दिया हुआ है, जो कि फिगर इसमें नहीं है, तो क्वेश्चन स्किप हो गया, आ गया। हाँ, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब आपके पास पेरीमीटर दिया है किसका, ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलरिटीज है। दो ट्रायंगल क्या है आपस में, कह रहा है कि ट्रायंगल PQR सिमिलरिटीज है, ट्रायंगल क्या XYZ, ये दोनों आपस में सिमिलरिटीज है। तो आपको पता है कि जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलरिटीज हो जाते हैं तो उनके जितने भी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो आपस में बराबर, एंगल इक्वल टू मतलब आपस में एंगल भी बराबर होता है, लेकिन साइड का रेशियो आपस में बराबर होता है। अब यहाँ पेरीमीटर की बात बोला है, तो जब भी पेरीमीटर का बात बोलेगा तो पेरीमीटर किसका, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR और डिवाइडेड बाई पेरीमीटर ऑफ किसका, XYZ का। अगर पेरीमीटर पूछेगा तो डायरेक्ट इसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड हमको कितना मिलता है इसमें 3। इधर से अगर आप लिखेंगे PQ तो इधर से क्या मिलेगा भाई XY। अगर इधर से बात करेंगे QR तो इधर से क्या मिलेगा भाई YZ। अगर इधर से बात करेंगे PR तो इधर से क्या मिलेगा भाई X और क्या Z। डायरेक्ट इसके क्या होता है बराबर होता है। आपको क्वेश्चन में क्या बोला कि दोनों का पेरीमीटर दिया,
एक का 30, एक का कितना दिया 18, जो पहले है उसको पहले, जो बाद में लिखा उसको बाद में। तो इसका पेरीमीटर 30 है, इसका कितना है 18 है। और यहां से आपके पास पूछा क्यू आर, देखेंगे आप क्यू आर यहाँ है, और फिर आपसे क्या पूछ रहा है वाई जेड, यानी हम इसको लेंगे, बाकी दोनों को क्या करेंगे छोड़ देंगे। तो क्यू आर का मान कितना है आपके पास 9, और इसका मान हमको क्या करना है निकालना है। ये 6 से कट जाएगा 5 बार में, और 6 से कटेगा 3 बार में। अब क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इधर करेंगे तो वाई जेड हो गया, इधर आ गया 27 बट्टे में कितना 5, तो 27 5 बार में कटा, 2 बचा, कितना बार में कटेगा, सॉरी 2 बचा ना, तो 4 5 20, ठीक है 5 पॉइंट कितना 4। ऑप्शन है कोई, ऑप्शन नंबर कौन सही है ए। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। अभी अगर एरिया के बारे में पूछ लेता, क्या पूछ लेता एरिया के बारे में, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। कब, जब एरिया पूछता तो। अगर एरिया पूछता, क्या पूछता भाई एरिया, तो यानी पी आर बाई एक्स जेड, इसका क्या बन जाता स्क्वायर बन जाता। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। आगे आपके पास क्वेश्चन ये दिया कि फिगर दिया है ए बी और क्या दिया है सी, और पी क्यू जो है, थोड़ा गड़बड़ है क्या, ठीक है यहाँ पे पी क्यू जो है यहाँ से ए सी के पैरेलल है, ठीक है ये हो गया पी, ठीक है, और ये हो गया क्या क्यू। फिगर थोड़ा उल्टा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिगर से फिगर कहीं भी हो सकता, साइड बस सेम होना चाहिए। यहाँ से एसी के पैरेलल है, पैरेलल बना दिए, इसका वैल्यू हमको दिया 2.4 और इसका वैल्यू कितना दिया 4। फिर आपको दिया बी क्यू, इसका वैल्यू 5, कोई दिक्कत नहीं है, इसका वैल्यू दिया है क्या नहीं दिया है। और हमसे पूछ किसका वैल्यू रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी, यानी इस पूरा का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, राइट ना। तो आप पढ़े हैं कि जब दो कोई ट्रायंगल है, अगर इसका कोई साइड जो है तीसरे साइड का क्या होता है पैरेलल होता है, हेल्स थ्योरम पढ़े कि उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में क्या हो जाता है बराबर। तो ध्यान से देखेंगे कि चलना हम वहां से शुरू करते हैं जहां दोनों साइड कितना पॉइंट मिलता है 3 पॉइंट, तो इसमें चलना शुरू कहां से करेंगे हम बी से, इधर भी 3 पॉइंट है और इधर भी 3 पॉइंट, कोई दिक्कत। तो इधर से आप चलेंगे तो आपको मिलेगा क्या चीज बीपी, इधर से चलेंगे तो क्या मिलेगा पीए, इधर से चलेंगे तो बी क्यू, और फिर क्या मिलेगा क्यू सी, ठीक है। अगर कोई ऐसा भी क्वेश्चन बनाया होगा तो गलत नहीं होगा, हमको पूरा निकालना है, तो पूरा के लिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं बीपी और बटा में क्या पूरा बी ए, और इधर हमको क्या मालूम है बी क्यू, और पूरा क्या लिख सकते हैं ए सी, दोनों लिख सकते हैं, दोनों तरीका से कोई गलत नहीं है, दोनों सही है। तो यहां हमको बीपी का वैल्यू कितना दिया 4 2.4, और BQ का वैल्यू 5 दिया, और QC हमको मालूम नहीं है, तो यहां से ही कट जाएगा क्या, डेसिमल हटा देते हैं, कहां पे सॉरी 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 यहाँ BC होगा, BC 5 के PA, यहाँ छोटा छोटा पार्ट रखे हैं, दो चीज बना दिए ना, दो तरीका से इसको बना सकते हैं आप, हम दो पार्ट में लिखे, इधर से लिखे इसका पार्ट डिवाइडेड बाय इसका पार्ट, तो फिर इधर से लेंगे तो ये पार्ट और क्या लिखेंगे ये पार्ट, ठीक है। हम बोले कि अगर हमको निकालना क्या है पूरा BC, क्या निकालना है BC, तो हम पूरा लेके भी निकाल सकते हैं, पूरा लेके निकालना का मतलब ई वाला पार्ट हमको मालूम था तो हम इसको ले लिए BP, इसका पूरा पार्ट भी मालूम है, पूरा पार्ट जोड़ेंगे तो 6 पॉइंट कितना हो जाएगा 4 नहीं हो जाएगा, इसका पूरा पार्ट निकालना हमको मालूम नहीं है, लेकिन ऊपर वाला पार्ट मालूम है, तो BQ, अब पूरा का यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस पूरा को लिख देंगे BC, पूरा का यहाँ क्या लिख देंगे BC, हो गया बात खत्म। अब जो जो वैल्यू मालूम है दोनों में पुट कर देंगे, यहाँ डेसिमल हटाए ऊपर क्या लिख दिए 10, और 10 से ही कितने बार में कट जाएगा 2 बार में, 4 से ही कितने बार में कटा था 6 बार में, और ये कट जाएगा फिर कितना 3, तो यहाँ से QC का मान कितना आ गया 3, तो QC आप यहाँ 3 रखेंगे, आपसे क्या पूछा BC, तो 3 और 5 कितना हो गया 8, यहाँ डायरेक्ट BC निकल जाता, तो आंसर मेरा कितना आया 8, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है करा इन द गिवन फिगर P इज इतना सेंटीमीटर अवे फ्रॉम, यहां होगा अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ क्या चीज सर्कल, तो आपके पास एक सर्कल दे दिया, सर्कल हो गया कोई डाउट नहीं, कह रहा है कि पॉइंट P 26 मीटर अवे फ्रॉम द, ये O है, इससे जो है एक पॉइंट यहाँ P है जो कितने मीटर के डिस्टेंस पे है भाई
26, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है एंड टेंजेंट PT, तो यानी टेंजेंट यहाँ पे होगा, टेंजेंट कोई अगर नीचे भी बनाया होगा तो गलत नहीं है, दोनों बात क्या है, सही है। और आगे कह रहा है ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P सर्कल इज कितना 24 सेंटीमीटर, यानी ये हमको 24 दे दिया है, हमसे पूछ रहा है कि बताइए ये वाला लेंथ क्या होगा। तो आपको पता होगा कि सेंटर से टेंजेंट पे कोई लाइन खींचते हैं तो कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। कितना डिग्री बनाता है भाई, 90 डिग्री का। तो यहाँ कितना डिग्री एंगल बना, 90 बन गया। तो आप देखेंगे कि ये ट्रायंगल कैसा हो गया, ये ट्रायंगल कैसा हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में आप पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है अपना। तो यानी ये हमको काम करेगा h का, इसको मान लेते हैं P, तो क्या होगा B। तो यहां से हमको क्या निकालना, OT, OT ही ना रेडियस है, तो OT बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट किसका स्क्वायर, OP का स्क्वायर माइनस किसका, PT का स्क्वायर। तो OP मतलब 26 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर किसका स्क्वायर, 24 का। 26 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 76, और इसका करेंगे तो कितना आएगा 576, राइट बात है। अब माइनस करेंगे तो रूट अंडर कितना आएगा 100, और 100 बोले तो कितना आ गया 10, और ऑप्शन नंबर कौन सही है, ए सही। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, अगर ये गलत है तो आप अपने आप को अब समझ सकते हैं कि क्या समझेंगे आप। ये आपके पास यहाँ एक्स स्क्वायर दिया, तो बी स्क्वायर को हम छोड़ देते हैं, एक्स के जगह हम क्या लिखेंगे भाई, ए स्क्वायर और क्या कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ आपके पास ए स्क्वायर ही होगा, ये स्क्वायर लिखा है, ये ऊपर में है, यहाँ नहीं है, यानी ए स्क्वायर यहाँ भी हम क्या निकाल दिए, बाहर निकाल दिए, ठीक है। और ये ऐसा है। दूसरा क्या कह रहा है, वाई के जगह लिखना है बी साइन स्क्वायर थीटा, तब बी स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। तो दोनों में देखेंगे यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कॉमन ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा। आंसर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन नंबर डी। कंफ्यूजन क्लियर है। आगे कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस। कल ही क्वेश्चन पिछले क्लास में भी ये बताया गया था, ये हमारा क्या है, एक लाइट हाउस, लाइट हाउस सीधा। अब डिप्रेशन बोल रहा है तो ऑब्जर्वर कहाँ होगा, ऊपर में होगा। अब कह रहा है, बताए थे कि जितना हम इस लाइट हाउस के पास रहेंगे उतना ही एंगल क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, और जितना ही उससे दूर जाएंगे एंगल क्या रहेगा, छोटा होगा। कह रहा है कि एंगल जो बना रहा है वो 45 डिग्री और क्या बना रहा है 30 डिग्री टुवार्ड्स क्या बोल रहा है, ईस्ट बोल रहा है। अब इफ द शिप आर 100 मीटर अपार्ट, मतलब दो जो शिप है दोनों एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस कितना है 100 मीटर का है, कितना का है 100 मीटर का है। तो आप फिगर इसको बनाना पड़े थे कि क्या करेंगे, एक को पास में और एक को कहां बना देंगे दूर में, ऐसे बना दिए। ये पास वाला होगा तो एंगल कितना बनाएगा 45, और जो दूर वाला होगा वो कितना बनाएगा 30। ये ए हुआ, ये बी, ये सी और ये डी। अगर कोई इधर भी फिगर बनाया होगा तो गलत नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना कि इधर फिगर गलत बना दिया, ठीक है। अगर कोई ऐसा भी फिगर बनाया होगा तो भी गलत नहीं होगा, ऐसा बना दिया ऐसा बना दिया तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब एक हम नहीं पता है कि कौन नजदीक है कौन दूर है, हम किसी को भी 30 और क्या मान सकते हैं 45 ले सकते हैं। तो इसको 30 ले लिए और इसको क्या ले लिए 45, और ये ए है, ये बी और ये सी और ये क्या डी। तो टोटल के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100। यहाँ पे इसका कितना होगा 100, इसको मान लिए x, इसको क्या मान लेंगे h। क्लियर हो गया। अब ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 100 प्लस x। कितना ट्रायंगल है मेरे पास 2, और दोनों ट्रायंगल में हम क्या करेंगे बारी बारी से यूज करेंगे अपना, ठीक है। हम पहले इस ट्रायंगल को लेते हैं, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा में ए बी और क्या सी, ए बी और क्या लिए सी। यहाँ पे थीटा का मान कितना यूज करेंगे हम 45। आप देखेंगे पी है और क्या है आपके पास बी है, पी और बी किसमें होता है tan थीटा, तो यहाँ लगा दिए आप tan थीटा यानी 45 डिग्री, और यहाँ पे क्या लिखेंगे h बटा में क्या x, ये 1 होता है h बाई x, यानी x जो है वह किसके बराबर है h के बराबर।
कोई दिक्कत? दूसरा अगर आप ट्रायंगल क्या यूज करेंगे, इन ट्रायंगल ए डी और क्या, सॉरी ए बी डी यूज करेंगे, ए बी और क्या यूज करेंगे, डी। अब इसमें थीटा का जो काम करेगा, कौन काम करेगा, 30 डिग्री। तो यहाँ tan हम 30 डिग्री यूज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, h, और बट्टा में क्या मिलेगा, 100 प्लस x। अब इसका वैल्यू होता है 1/√3, और ये h और x दोनों आपस में क्या है, बराबर है। हमको निकालना कौन है, h को, हम h भी मान सकते हैं या x भी मान सकते हैं। तो यहाँ क्या मान लिए, x, और यहाँ 100 प्लस कितना है, x। अब ये क्या देगा, इधर जाएगा तो 100 प्लस x, और ये √3x दे दिया। क्लियर है, x को उधर भेज देते हैं तो 100, और ये देगा √3 माइनस कितना, x। x कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो √3 माइनस कितना होगा, 1। तो x का मान आ गया 100 बाई कितना, √3। अब इसको क्या करेंगे हम, आंसर दिया क्या, इतना नहीं ना दिया, तो इसका मतलब हुआ इसको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। अब रेशनलाइज करेंगे, आप पढ़े होंगे रेशनलाइज करना, भुला गए, भुला गए, क्या कंफ्यूजन लग रहा है क्या, हाँ क्या, कुछ नहीं सर, क्या कंफ्यूजन, कंफ्यूजन किसी को, रेशनलाइज करेंगे तो कितना आंसर आएगा, यहां से हो जाएगा ये, क्या हुआ भाई, हो गया। इसको रेशनलाइज करेंगे तो यहां से हो जाएगा किस में, प्लस में, और ये भी किस में, प्लस में। डायरेक्ट बना देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 आएगा, 2 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 50, यानी 50 √3 प्लस कितना, 1। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन में यहाँ रूट लिखा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन कौन सही है, सी सही है। नेक्स्ट, अब क्या, ये तो आसान क्वेश्चन था, ये भी नहीं बना था क्या, 30 डिग्री का वैल्यू रखना था, कौन सा आंसर आएगा, -1, -1 ही है, ऑप्शन इधर उधर हो गया, जो आ जाता है उसको अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा समझना है, ये दिया है इन एस्क्राइब, यानी सर्कल जो है वो किसके अंदर है, स्क्वायर के अंदर है। तो आपके पास ये सर्कल एक बन गया, और ये सर्कल जो है, एक सेकेंड, बन गया सर्कल, और ये सर्कल जो है वह किसके अंदर है भाई, स्क्वायर के अंदर है। किसके अंदर है, स्क्वायर के अंदर है। ये 2 फिगर 3 आ गए, बट हम पेन से ही बना देते हैं, जितना उससे बनाएंगे उससे ज्यादा हम अच्छा पेन से ही बना देंगे। हो गया ये सर्कल, और ये सर्कल है किसके अंदर, स्क्वायर के अंदर है। तो लगभग थोड़ा सा फिगर ऐसा बनेगा, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा बनेगा, सीधा नहीं। यहाँ पे क्या है, सेंटर है। तो आप ध्यान से देखेंगे, ई वाला लेंथ जो होगा इस वाला लेंथ के बराबर है कि नहीं है, दोनों सेम है। तो यानी हमारे पास स्क्वायर का साइड कितना दिया है, 10। तो यानी हमको यहाँ से डायमीटर बराबर कितना मिल गया, 10। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। एरिया पूछा है, तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 गुने आर स्क्वायर, यानी कितना, 25। ऑप्शन कुछ गड़बड़ दिया क्या इसमें, पाई के फॉर्मेट में आंसर दिया हुआ है, यहाँ पाई लिखा होना चाहिए, ठीक है, पाई के फॉर्मेट में दिया है। तो 25 क्या हो जाएगा, पाई, ठीक है, यहाँ पे पाई के फॉर्मेट में देना चाहिए कोई एक आंसर, पाई के फॉर्मेट में। क्या सिया में पाई दिया हुआ था, तो सी ही ऑप्शन सही होगा। सी में अगर पाई दिया है तो यही सही है। क्या बोला गोलू, आर स्क्वायर, अरे भाई आर स्क्वायर का वैल्यू ही 25 है। अगर ये काट कूट के दिया रहता तो ठीक है, अगर पाई के फॉर्मेट में दिया तो डायरेक्ट लिख देंगे 25 पर।
आगे ये पूछ रहा है क्या चीज, कह रहा है कि इफ एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ठीक है, इज ऑफ द एरिया ऑफ, कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है क्या इसमें, देखिए क्वेश्चन पे कुछ गड़बड़ इसमें लिखा हुआ है, कितना है 14। हाँ, यहाँ पे इफ द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ है 5 बाई क्या चीज 18 ऑफ द एरिया ऑफ क्या दिया है सर्कल, तो पूछ रहा है देन सेक्टर एंगल इज इक्वल टू, यानी आपके पास ये एक सर्कल बना हुआ है, तो आप पढ़े हुए हैं कि सेक्टर हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को सेक्टर बोलते हैं, इसी पार्ट को बोलते हैं ना सेक्टर। तो पूछ रहा है आपसे यहाँ जो एंगल थीटा बनेगा वो बताइए क्या है, जो कि एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पे आपको दे दिया है कि एरिया ऑफ जो सेक्टर होगा वह 5/8 होगा, किसके, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, डायरेक्ट बनाते हैं, एमसीक्यू है, ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या पढ़े हम लोग, थीटा बाई 360 इंटू क्या पढ़े हैं पाई आर स्क्वायर, अब 5/18 और इधर भी क्या है पाई आर स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखेंगे इधर भी पाई आर स्क्वायर है, इधर भी पाई आर स्क्वायर, एक दूसरे से क्या हुआ कट गया। अब इससे ये कितने बार में कट जाएगा 2, यानी 20 हो गया, इक्वल टू में नीचे नीचे भी कट जाता है। अब इसी का वैल्यू थीटा निकालना था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, कितना डिग्री हुआ 100। कितना लोग का सही था, सभी लोग का सही है, बाकी लोग समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आइसक्रीम दिया हुआ, आइसक्रीम दिया हुआ, तो आइसक्रीम जो दिया हुआ है ये कह रहा है कि क्या है, एन आइसक्रीम कोन हैज हेमी स्फेरिकल टॉप, यानी उसके टॉप पे क्या है एक हेमी स्फेरिकल शेप बना है, तो यानी कुछ इस तरीके का होगा, ऐसा होगा, इसके ऊपर ये जो है एक हेमी स्फेरिकल पार्ट बना हुआ है। अब आपसे यहाँ क्या पूछ रहा है, यहां से पूछा हाइट ऑफ कोन, कोन का हाइट दे दिया, हाइट ऑफ क्या दिया, हाँ अच्छा बता देते स्किप हुआ होगा, हाइट ऑफ कोन, अच्छा इसको देख लेते हैं फिर स्किप हुआ होगा बता दें। हाइट ऑफ कोन आपके पास कितना है 9 सेंटीमीटर, और बेस हमारे पास रेडियस, यानी रेडियस कितना दिया 25, वॉल्यूम पूछ रहा है, तो हम बताए थे कि जय को फिगर होगा उतना फिगर का क्या निकाल देंगे वॉल्यूम निकालेंगे, कितना फिगर इसमें 2 है, एक हमारे पास क्या है हेमी स्फीयर और एक क्या है कोन, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या कोन, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है भाई 4/3 पाई आर क्यूब, और कोन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हेमी स्फीयर है वो, ठीक है, हेमी स्फीयर दिया तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है, 1/3 यहाँ भी है 1/3 यहाँ भी है, पाई है आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, जो कॉमन मिलता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहां से बचेगा 2r और यहां से क्या बचेगा HR, इसको कॉमन लेंगे सॉल्व करने में आसानी होगा, क्या कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, तो यहां से अब इसका वैल्यू रख के और उसको सॉल्व कर लेना है, क्या आंसर आया था 96 आया था क्या कि 90 आया होगा, चेक कर ही लेते हैं ना एक बार। 1/3 पाई का वैल्यू नहीं कह रहा है कुछ 22/7 रखना है, आर का वैल्यू हमको 2.5 दिया ना, यहाँ 2.5 इंटू 2.5 और यहाँ 2 इंटू 2.5 और प्लस h का मान 9 दिया हुआ था, 9 रख लिए, ठीक है, कटने वाला है कुछ, इसका डेसिमल हटा देते हैं दोनों का, नीचे में कितना आ जाएगा 100, अब कटेगा क्या, कट जाएगा ये 4 बार में, और ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 11, और कटने वाला है, ये जोड़ेंगे तो आएगा कितना 10, इसको इंटू करेंगे 50 आएगा यानी 5, तो 14 आ जाएगा ये, तो 14 आ जाएगा, तो ये 2 बार में कट गया 7 से, इसका भी कहानी क्या हुआ खत्म, 2 से ही 2 भी क्या हुआ खत्म। अब बचा क्या चीज 11 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 3, अब 11 से इंटू कर लेते इसको, 25 5 2 बचा, 25 और 2 कितना होता है 27 डिवाइडेड बाई 3, 3 से कितने बार में कटेगा 9,
और फिर 1, 91 पॉइंट समथिंग दिया आंसर, 2 ऑप्शन दे दिया, 2 ऑप्शन दे दिया, यानी फिर इसके आगे भी प्रोसेस करना पड़ेगा, यानी 6 और 7 आएगा, 6 और क्या आएगा 7, ऑप्शन कौन सही है। इसलिए ध्यान रखना डेसिमल में क्वेश्चन देगा तो ध्यान रखना 6 और 7 में कंफ्यूजन कर देगा, ऑप्शन इसका ए सही है। क्वेश्चन और क्या डाउट है? एक 16 नंबर क्वेश्चन गायब था इसमें, 15-16 गायब है, देख लेते हैं, कहीं हो सकता है पीछे होगा, नहीं है, अच्छा ठीक है, उसको हम बता देते बाद में। चलो ये देखो, ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है। यहाँ पे बोला कि मोड दिया है वह एक्सीड है मीन से कितना 12, तो यानी हम लिखेंगे यहाँ पे मोड जो है वह मीन से कितना ज्यादा है 12, लिख दिए। अच्छा हम रिलेशन पढ़े हुए इसमें क्या पढ़े हैं, पढ़े हैं कि जो मोड हमारा होता है वह क्या होता है 3 मीडियन माइनस का क्या होता है 2 मीन, क्लियर बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जाएगी थोड़ा देर में, हाँ जाइए, वो बाद में जाएगी आराम से, ठीक, गड़बड़ गड़बड़ काम हो जाता है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे मोड हमारे पास कितना दिया, इसको पुट कर लेते हैं ले आके इसमें, तो मेन प्लस कितना हो जाएगा 12, और यहां से क्या है 3 मीडियन माइनस क्या 2 मीन, कोई डाउट? अच्छा ये माइनस इधर आके क्या देगा प्लस दे देगा, तो प्लस देगा तो ये कितना हो जाएगा 3 मीन प्लस 12 आई इक्वल टू कितना 3 मीडियन। अब ध्यान से देखेंगे सब में 3 कॉमन है, उड़ा देते हैं 3 से सबको, तो बच गया 3 मीन प्लस कितना 4, और ये क्या बच गया मीडियन, कोई डाउट? यहां तक में कोई समस्या किसी को नहीं ना? अब हमसे क्या कह रहा है कि आप बताइए कि मोड जो होगा ये मोड एक्सीड द मीडियन, मोड जो होगा मीडियन से कितना ज्यादा होगा, तो यानी हम लोग को बताना है कि मोड माइनस मीडियन इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन इसका यही हुआ ना, एक्सीड मतलब ये उधर जाएगा तो प्लस जो आएगा वो उतना ही ज्यादा होगा, तो अब मोड और मीडियन में रिलेशन देखना है, तो आप ध्यान से देखेंगे, अब इस चीज को उठा के हमको इसमें पुट करना होगा, तभी ना आएगा मीन मीडियन सॉरी मोड आएगा, क्योंकि दूसरा तो हमारे पास है नहीं कोई सिचुएशन। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे किसके जगह पे मीन के जगह यहाँ ले आके रख देते हैं क्या मीडियन माइनस, यहां से अगर मीन को हम निकालते हैं तो कितना आएगा मीडियन माइनस 4 आएगा, आ गया। अब इसमें ले आकर रख देते हैं, अब ये हमारे पास क्या है मोड इक्वल टू मीन प्लस 12 है, अब इस मीन के जगह ही रखना हमको मीडियन माइनस का कितना 4 प्लस कितना 12, ये मोड आ गया, तो मोड इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 8 आ गया, मीडियन प्लस कितना आ गया 8, यानी मोड जो है वह मीडियन से कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है, अगर आप इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी मीडियन मोड माइनस क्या होगा मीडियन इक्वल टू कितना 8, तो आंसर कौन सही है ए। इसको एक बार गौर से देख लें, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, कहां गया यहाँ पे जो है ये कंफ्यूजन करने वाला है और ये आ भी सकता है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन में देगा, इसलिए इसको बढ़िया से देख लेंगे। नेक्स्ट चला जाए आगे, कंफ्यूजन इसमें कोई, अब एसर्शन रीजन में क्या कहा इमेज, तो
तो यहाँ कौन चेंज हो रहा है, x माइनस था तो किस में बदल गया, प्लस में। अगर y चेंज होता है तो y का साइन चेंज होता है, माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस। और यहाँ भी कौन चेंज होगा, a ही चेंज हो रहा है, दोनों में सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों सही है और दोनों एक दूसरे का क्या कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका ऑप्शन कौन सही है, ए सही होगा। बोथ ए एंड आर आर क्या चीज, ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है किसका, बी का। आगे का ऑप्शन थोड़ा नहीं दिया हुआ। आगे ये देखेंगे ध्यान से, HCF दिया हुआ है 12 और कितना 77 का। तो पता है कि ए भी क्या है हमारा, ये एक इवन है, सॉरी एक हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर दिया है, और एक क्या दे दिया, प्राइम नंबर। तो कंपोजिट प्राइम दोनों का HCF हमेशा 1 होता है, ये बात क्या है, सही है। और नीचे दे दिया क्या चीज, LCM के बारे में, और कह रहा है कि को प्राइम नंबर इज इक्वल टू दियर क्या, प्रोडक्ट। तो को प्राइम होगा भाई, तो उसका क्या होता है, LCM इनटू होता है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है। लेकिन पहला HCF है, नीचे वाला क्या है, LCM। तो क्या एक दूसरे से रिलेट करता है, नहीं करता है। तो दोनों सही है, लेकिन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका, ए का। तो ऑप्शन इसका क्या सही हो, बी। अगर यही दोनों क्या रहता है, HCF क्या बात करता तो ए ऑप्शन सही होता। आगे हाँ, अब कह रहा है, अब हमारे पास आया 2 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है ये सब लोग कंफ्यूज करके गलत किया होगा, थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। यहां कहा यूज करना है आपको क्या, एलिमिनेशन मेथड। क्या यूज करना है, एलिमिनेशन मेथड। फिर कह रहा है यहाँ पे फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन होना चाहिए तब। तो पहले चेक करते हैं सॉल्यूशन है या नहीं। तो आप देखेंगे तो ये 2/4 लिखा, ये 3/6 लिखा, इधर और लिखा हुआ था ये 5 है, ये क्या था क्वेश्चन में 5। तो 5 बाई क्या है 7। तो आप देखेंगे कि कट के 1/2 देगा, और ए भी 1 बाई क्या देगा 2 देगा। तो ये दोनों बराबर है, 8 है, कोई दिक्कत नहीं, 8 ही लिख लेते हैं। तो 8/7 क्या तीनों बराबर है आपस में, नहीं है। तो आप पढ़े हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट, और यहाँ पे ये A1/A2 क्या पढ़े हैं, इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। तो सबसे पहले तो इसका सॉल्यूशन नहीं है, हम सॉल्व कहां से करेंगे, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं था। हाँ, आगे क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है आपको कि आपके पास डी और ई क्या है, पॉइंट्स दिया है, ये ट्रायंगल बना, ये ए हुआ, ये बी है, और ये क्या है सी। क्लियर है, ए बी सी हमारे पास दिया पॉइंट। कह रहा है कि डी ई आर द पॉइंट ए बी, और किस साइड पे, ए सी साइड पे। तो यानी यहां पे अगर डी होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ई होगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे पॉइंट में दिया कि सच दैट, ये लिखा हुआ इक्वल टू, क्या लिखा है, सच दैट डी ई, सॉरी इक्वल टू नहीं लिखा है, पैरेलल लिखा है, और यहाँ पे लिखा है इक्वल टू है। कितना नंबर क्वेश्चन था, 22 में, एक सेकेंड, ठीक है, डी ए पैरेलल है, सही है, पैरेलल है वहां पे, और बी डी जो है यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, बी डी इक्वल टू क्या है, सी है। तो प्रूफ डाइट करना है ए बी सी क्या है, आइसोसेलस। आइसोसेलस मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसका क्या साइड बराबर हो, 2 साइड हो। तो आप ध्यान से देखेंगे ये इसके पैरेलल है, यहाँ थेल्स तो अप्लाई हो गया, थेल्स अप्लाई हो गया। तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर यहाँ पे हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर एडी बटा में डीबी, इधर से ए बटा में क्या ईसी, बराबर हो गया। अब ध्यान से देखेंगे कि हमको ए बी सी से रिलेट कर रहा है, किससे रिलेट कर रहा है, ए बी सी से। लेकिन हमारे पास यहाँ पे ए बी सी है, इसमें नहीं है, लेकिन लिखा हुआ हमारा गलत नहीं है, सही है। तो हम इसको रिलेट करेंगे किससे, ए बी सी से, किससे, ए बी सी से, और जो हमको गिवन है उससे। तो यानी पूरा हम लेते हैं ए बी, और ई हमको दोनों गिवन है, तो नीचे क्या लिखेंगे इसके, डी बी, इधर से ए सी, इधर से क्या लेंगे ईसी। अब ई पता है कि दोनों आपस में क्या है, बराबर, तो बराबर है तो दोनों को बराबर कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं ईसी ही मान लेते हैं, ये ए सी और ए भी क्या है ईसी, दोनों एक दूसरे से क्या हुआ, कट गया। तो ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर। तो किसी ट्रायंगल का 2 साइड बराबर हुआ कि नहीं, बराबर हुआ,
जब किसी ट्रायंगल का दो साइड आपस में बराबर, तो उस ट्रायंगल का नाम क्या होता है? प्रूफ हो गया। यहां लिख देंगे इन ट्रायंगल एबीसी, AB इज इक्वल टू AC, हेंस ABC इज क्या? आइसोसेल। अगला चले 23। ये तो 3-4 बार क्वेश्चन, इसमें एक और था क्वेश्चन, और में भी 22 में एक और क्वेश्चन था, थोड़ा इसको देख लेंगे आप। इसमें लिखा हुआ था आपके पास और में कि ट्रायंगल ABC कह रहा है कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के, ठीक है, और कह रहा है कि एंगल A जो है 47 है, एंगल B जो है, सॉरी एंगल E दिया हुआ है, ये E 83 है, और आपसे पूछ रहा है कि एंगल C बताइए क्या होगा। तो आपको पता होगा कि जब दो ट्रायंगल आपस में क्या होता है, आपस में अगर ये कॉन्ग्रुएंट होता है तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो ये पहला एंगल A दिया तो किसके बराबर होगा? D के बराबर, यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, और यहां से एंगल B जो होगा एंगल किसके बराबर? E के बराबर।